नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज की जो रेसिपी लेके आई हूँ मखाने से टेस्टी ठंडी मीठी आइसक्रीम और इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मखाने लिए, मखानों को तलना या भूनना कुछ भी नहीं है, सीधा आपको जार में लेना है और जार में डाल के पीस के इसका पाउडर तैयार कर लेना है जैसे आटा होता है। और इसे बिल्कुल बारीक छन्नी से छानना है, ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल बारीक छन्नी होनी चाहिए और इस तरह का आटा तैयार हो जाएगा। इसके बाद में 1 लीटर मैंने दूध लिया है, कढ़ाई में डाल दिया है और दूध में उबाल आने देंगे, थोड़ा लगातार चलाते रहेंगे। इसके बाद में कुछ केसर के मैंने धागे लिए कटोरी में और गरम-गरम दूध इस केसर में मैंने डाल दिए हैं ताकि केसर का कलर आ सके। दूध को थोड़ा लगातार चलाते रहे ताकि तले में लगे नहीं। इसके बाद में 1 कटोरी मैंने मखाने का आटा लिया है, हल्का पहले डाल के मिला देंगे। जब ये थोड़ा मिक्स हो जाए फिर बाकी का जो बचा हुआ आटा है वो डालते जाएँगे ताकि एकदम से गाँठ नहीं पड़े दूध में। गरम-गरम दूध में एकदम से डालते हैं तो गाँठें आ जाती है, तो हल्का-हल्का डालते हुए मैंने पूरा 1 कटोरी मखाने का आटा डाल दिया। इसके बाद में केसर जो हमने भिगो के रखे है, वो भी मैंने डाल दिया है ताकि गरम-गरम दूध में अच्छे से केसर का कलर भी आ सके। तो लगातार थोड़ा चलाते रहेंगे। तो ये देखिए थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है तो मैंने थोड़ा गैस कम करके काजू की कटिंग साथ में शुरू कर दी है। थोड़ा बीच-बीच में चलाती भी रही हूँ, साथ में काजू की कटिंग करती भी रही हूँ। इसके बाद में थोड़ा चीनी डालेंगे, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। चीनी डाल के और थोड़ा-सा इस तरह घुमा दें ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। जब चीनी मिक्स हो जाए तो आप थोड़ा-सा चेक कर लें मिठास कितनी है। अगर आपको कम लगे तो आप वो डाल सकते हैं और थोड़ा-सा अच्छे से चीनी को मिला देना है ताकि चीनी का एक भी दाना आपके खाते समय डिस्टर्ब नहीं करे कि चीनी का दाना साबुत रह गया। इसके बाद में एक बर्तन में ठंडा बिल्कुल पानी लिया है, कढ़ाई को इस बर्तन में रख दिया है, तो थोड़ा-सा इस तरह घुमा देंगे घोल को ताकि जल्दी ही ठंडा हो सके। लेकिन परात में मुझे थोड़ा-सा कम पानी लग रहा है नीचे, कढ़ाई के नीचे, तो मैंने थोड़ा ठंडा पानी और डाल दिया ताकि फटाफट ये घोल ठंडा हो सके। इसका कारण ये है कि हम गरम-गरम घोल अगर जार में डाल के पीसते हैं कोई भी चीज़ तो वो जार से बाहर आ जाती है, ठंडा घोल हम डालते हैं तो वो बाहर नहीं आता। तो ठंडा होने के बाद में जार में लेके एसेंस मैंने डाल दिया है, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं और थोड़ा-सा मैंने फेंट लिया है। इसके बाद में एक बर्तन लिया है, बर्तन जो भी है आपके पास में ले सकते हैं, स्टील का, एल्युमिनियम का, उसमें इस आइसक्रीम के घोल को डाल लिया है और थोड़ा-सा ज़्यादा था तो कटोरी में डाल लिया है और ऊपर से जो हमने काजू कटिंग करके रखा है वो मैंने डाल दिया है और थोड़ा चम्मच से घुमा देंगे ताकि काजू ऊपर-ऊपर नहीं रहे, पूरी आइसक्रीम के सबके हिस्से में आने चाहिए। तो अच्छे से थोड़ा मैंने मिला दिया है, ऊपर से वापस थोड़े काजू और डाल दिए हैं और इसको जमने के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो जमने के बाद में कुछ इस तरह की आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। तो सिर्फ मखानों से आप इस तरह की टेस्टी और गुणों से भरपूर आइसक्रीम बना के एंजॉय कर सकते हैं। व्रत उपवास में भी खा सकते हैं बगैर किसी केमिकल के, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल दी है तो मैंने तो ठंडी मीठी आइसक्रीम बना ली है। आप कब बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप एक बार बनाएँगे तो बार-बार आप बना के खाना पसंद करेंगे। तो आप जल्दी से जाइए और जल्दी से बनाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।